हिंदुस्तानी। दुनिया जानती है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से ललकार का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पिछले हफ्ते भाई जी भी, जो अपनी दहाड़ को लाजवाब समझ रहा था, संग्राम सिंह से ऐसा करारा जवाब पाता है कि उसकी रूह अंदर तक कांप जाती है। भाई जी इस बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ कहने ही वाला होता है कि एक बार फिर लाखन संग्राम और भाई जी के बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेता है। कुछ ही देर बाद लाखन संग्राम सिंह को समझाते हुए रिश्वत देने की कोशिश करता है। बहरहाल जवाब में संग्राम सिंह लाखन को सीधे और साफ लफ्जों में समझा देते हैं कि वो लोग बस्ती की जमीन के बारे में भूल जाएं। यही उन सब के लिए बेहतर होगा। जाते हुए फक्र से हमारे गर्व और एकता का प्रतीक का नारा जय हिंद कहकर संग्राम सिंह वहां से निकल जाते हैं। यानी हिंद की जीत, हिंदुस्तान की जीत, हिंदुस्तानियों की जीत। हमारी हर सांस में भारत का नाम रहे। दिल से हो जय हिंद, हर गद्दार हमसे डरे। बस्ती में कबीर, विक्रम और अभय नारंगी के साथ अतकेलियां करते हैं। नारंगी तीनों में से किसी को भी भाव नहीं देती और वहां से चली जाती है। उधर लाखन भाई जी के जहन में संग्राम सिंह को रास्ते से हटाने की बात करते हैं और इसे अंजाम देने के लिए जफर सुपारी से कांटेक्ट करने को कहता है। भाई जी भी यही चाहते हैं, लेकिन सागर जो कि संग्राम सिंह का छोटा भाई है, भाई जी के खंडाला वाले प्रोजेक्ट में उनका पार्टनर है और इसीलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लाखन भाई जी को इस बात का जिक्र सागर से खुद करने की सलाह देते हैं। ये बात भाई जी को पसंद आती है। भाई जी सागर से उसकी बंद पड़ी हुई मिल में मुलाकात करते हैं और उसे चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि संग्राम सिंह को किसी भी तरीके से समझाए कि वो भाई जी के रास्ते से हट जाएं, वरना अब आगे देखें। आइए आइए, प्लीज कम। कैसे हो सागर सेठ? हमें सेठ कह के शर्मिंदा कर रहे हैं आप। कहिए, कैसे कष्ट उठाया? अरे भाई, तुम्हें कष्ट ना हो इसलिए। मैं समझा नहीं। सागर, संग्राम सिंह तुम्हारा बड़ा भाई है ना? हाँ। अब देखो, उसे तकलीफ होगी तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी तो हमें तो कष्ट होगा ही ना। क्या भाई साहब के उसूल भी आपके इंटरेस्ट से टकरा रहे हैं? या लेकिन सागर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि ये दुनिया अब सिद्धांत और उसूल वालों के लिए नहीं रही। इस जंगल में ऐसी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ कि वो हमारे रास्ते से हट जाए। अब मैं आपको क्या बताऊं? भाई साहब हक और इंसाफ के लिए इतने ज्यादा कमिटेड हैं कि जान तक की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस दफा करनी पड़ेगी। सागर, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा आदमी हूं। चुभने वाले हर कांटे को मैं उखाड़ कर फेंकता नहीं, जलाकर राख कर देता हूं ताकि वो मुझे दोबारा ना चुभे। इसलिए तुम अपने भाई को समझाओ कि वो इस भट्टी में हाथ ना डाले, वरना खामखा जल जाएगा। मगर हुआ क्या है? सागर, वो भारत नगर वाली जमीन है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मैं वहां से झोपड़पट्टी हटाकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता हूं। तो बनाइए ना, इसमें भाई साहब को क्या एतराज हो सकता है? तुम्हारा भाई उन झोपड़पट्टी वालों के साथ है, इसलिए वो अड़े हुए हैं। वो जमीन नहीं छोड़ना चाहते। अब इसमें भाई साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है?
हक, इंसाफ। सेम ओल्ड प्रॉब्लम। सारे जहां का दर्द बस उन्हीं के जिगर में है। वो जमीन मैं किसी भी तरह लेकर रहूंगा। सागर, वैसे तो मुझसे पूछ लेना। अगर उसे कोई मुनासिब रकम चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। एक बात और, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में 4 आने का पार्टनर भी बना लूंगा। ठीक है, मैं आज ही उनसे जाके मिलता हूं। दैट्स गुड। कम ऑन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू। गुड मॉर्निंग डैडी। तू तू यहां क्या कर रहा है? अगर आपसे पूछ के आता तो आप मुझे कभी नहीं लाते, इसलिए नो एंट्री से आना पड़ा। चल नीचे उतर और गाड़ी के अंदर बैठ। मैं तेरे ताऊजी से बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूं। और सुन, कोई बदमाशी नहीं, नो मिस्चिफ। बिल्कुल नहीं। चलो उतरो। ओके डैड। तुम फिक्र मत करो पास्कल, कोई तुम्हारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ठीक है, तुम आ जाना। अरे सागर, तुम कब आए? आओ बैठो। भाई साहब, सारी जिंदगी आप दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाते आए। सारी जिंदगी आप दूसरों के लिए अपनी जान को खतरों में डालते आए। अब तो बस कीजिए। अब आप रिटायर हो चुके हैं, थक चुके हैं। आराम से जिंदगी का सुख भोगिए। मैं सुखी तो भोग रहा हूं सागर। तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी निकाला छीनकर भी दूसरों को देकर मिट जाती है। आई एग्री ताया जी। डैड, गरीबों को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। क्यों पापा? राइट के रॉन्ग? दे ताली। अपनी जरूरत से ज्यादा धन जमा करके क्या करोगे सागर? आखिर में तो वही 4 कंधे, 10-12 बांस और चंद सूखी लकड़ियां। हीरे जवाहरात की अर्थी और चिता नहीं बनती मेरे भाई। कंधे भी सोने चांदी के नहीं होते। जो गरीबों को मिलता है वही अमीरों को मिलता है। और बादशाहों को भी वही मिलता है डैड। मैं तो मर के काट की कठिया पर जाऊंगा, लेकिन आप सारी जिंदगी उस पर सोते रहे हैं। मैं तो एक बार जलूंगा, लेकिन आप जिंदगी भर उस मुफलिसी की आग में जलते रहे हैं। समझ के उस वक्त कदम उठाया होता तो आप महलों में राजाओं की तरह रह रहे होते, करोड़पति होते। भाई साहब, मैं आपको 2 शब्दों में सारी सिचुएशन समझा देता हूं। जिन लोगों को वो जमीन चाहिए, वो लोग बेहद खतरनाक लोग हैं। दे आर वेरी डेंजरस, ऑलमोस्ट इनह्यूमन। चलो तुमने माना तो सही कि वो लोग इनह्यूमन हैं। हाँ भाई साहब, उन्हें जिंदगी की कोई परवाह नहीं। और तुम्हारे भाई को मौत की। टॉक फिनिश, केस डिसमिस्ड। बीच में दखल मत दे कमबख्त। भाई साहब, आप इसे इतना भी नहीं समझा सकते? समझाते उसे हैं सागर जो ना समझ हो, और गुस्सा ना समझी की निशानी है। भाई साहब, मैं जिस मकसद के लिए यहां आया हूं वो ये है कि आप इस झगड़े में टांग मत डालिए। बिल्डर इस झोपड़पट्टी की हजामत करके रहेगा। और ताऊ उनकी। जो बिरजू, उन्हें झोपड़पट्टी ना कहो सागर। वो उन गरीबों के घर हैं जिन्हें घर का मतलब पता है। उन गरीबों ने उस जगह को आबाद किया, बसाया, और अब वो बिल्डर उन्हें वहां से उखाड़ कर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है क्योंकि वो प्राइम लोकेशन है। वो इंसान है या म्युनिसिपैलिटी का रोड रोलर जो गरीबों की छाती पर चलना चाहता है? जिद मत कीजिए भाई साहब, मुझे आपकी जान की चिंता है। जिसने जान दी है वो उसकी चिंता करेगा। तुम कौन होते हो चिंता करने वाले? आप क्यों नहीं समझते हैं, वो बहुत ताकतवर है। आत्मविश्वास से भी ज्यादा। वो जमीन का खुदा है। अरे ना समझ,
जो आदमी नहीं बन सका वो खुदा क्या बनेगा? जिसे जमीन नहीं मिली उसे आसमान क्या मिलेगा? बेकार है आपसे बहस करना। तो तुम आने से पहले भी जानते थे सागर, खामखा तुमने अपना वक्त जाया किया। और मेरा भी। चल बे सुअर के बच्चे चल। रहने दो इसे सागर, मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम जाओ। इसे भी रख लीजिए और बना दीजिए इसे भी अपने जैसा। आदमी वही बनता है जो वो खुद बनना चाहे। ओए खुश कीता है जवान दिया मुझे मुझ नहीं। तो कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ एक मिनट भाई जी, सागर साहब का फोन है। उससे पूछो उस खंबे से मुलाकात हुई कि नहीं। भाई जी पूछ रहे हैं कि आप उनसे मुलाकात किया कि नहीं। हाँ किया। बात हो गया है। उससे पूछो क्या उस लंबू के भेजे में कोई बात गई कि नहीं। भाई जी पूछ रहे हैं कि मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला। फोन अपने सेठ को दो। बेहतर, कहते हैं आप यही से बात करेंगे। हाँ सागर, बोलो क्या बात है। सेठ, कोई और रास्ता ढूंढो, ये चट्टान हिलने वाली नहीं है। हमारा हिसाब किताब तो तुम जानते ही हो, हटता है तो ठीक, नहीं हटता है तो। मैं जानता हूं सेठ, लेकिन वो मेरा भाई है। तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा होता तो भी रास्ते की दीवार दीवार ही है, गिरानी पड़ेगी। सेठ, वैसे भी उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। हमारा कोई भी काम आसान नहीं होता सागर, गोली उसे आसान बना देती है। तुम कहते हो तुम्हारा भाई चट्टान है, होगा, मगर ज्वालामुखी जब फटता है तो चट्टान क्या, पहाड़ भी कांप उठता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं सेठ कि उनकी जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, धंधा ऐसे ही चलता है। लेकिन अब लेकिन वेकिन छोड़ो सागर, दीवार गिरेगी, नुकसान होगा। तुमको चांस दिया, तुम्हारे भाई को चांस दिया, अब तुम आउट और हम इन।